नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक और बेहतरीन लेक्चर एपिसोड देने आया हूँ फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। अभी लास्ट एपिसोड में हमने क्या सीखा था कि हम शेयर इशू कर रहे थे, कि वो उन शेयर को फॉरफिट कर रहे थे जो पार पे इशू हुए थे। और आज आपके आगे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, हम उन शेयर को फॉरफिट करेंगे जो प्रीमियम पे इशू हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन प्रीमियम वाला है। जैसे मेरे क्वेश्चन में आपको नजर भी आ रहा होगा कि कंपनी शेयर इशू कर रही है 15,000 और 10 का शेयर कंपनी 14 रुपए में देना चाहती है, मतलब 10 के बदले 10 और 4 रुपए एक्स्ट्रा। इसे कंपनी क्या कहती थी? एट प्रीमियम कहती थी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्लियर है? नहीं है? ये है कुल मिला के कंपनी की 4 इंस्टॉलमेंट। कंपनी पैसा लेगी 4 3 4 3 इंस्टॉलमेंट में लेगी 14 रुपए, 10+4, 10 के बदले 10, 4 रुपए का प्रीमियम। और प्रीमियम कहाँ एडजस्ट है? 1 1 रुपए का प्रीमियम हर जगह एडजस्ट है। 4 रुपए मतलब 3+1, 2+1, 3+1, 2+1। अभी तक तुम्हें क्वेश्चन देखने में बड़ा आराम सा प्यार से लग रहा होगा, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं लग रही होगी, ठीक है। लेकिन मान लो एक आया बंदा, ठीक है, एक बंदी थी जिसका नाम था गुनिका। क्या नाम था मेरे बेटा जी? गुनिका। गुनिका, ठीक है ना? गुनिका, क्लियर है? एक बंदी थी गुनिका। गुनिका के पास कंपनी के 1000 शेयर थे। उसने यहाँ पर भी बदतमीजी करी और उसने यहाँ पर भी बदतमीजी करी। उसने कंपनी को पैसा देने से मना कर दिया, जिसे तुम क्या कहते थे? कॉल्सन एरियर। अगर सामने वाला बंदा बदतमीजी करता है तो याद है ना, कल वाले लेक्चर में क्या सीखा था? अगर सामने वाला बंदा पैसा देने में बदतमीजी करता है तो कंपनी क्या कर देती है? उसके शेयर फोरफिट कर देती है, उसके शेयर खत्म कर देती है, उसके शेयर उससे छीन लेती है, खत्म कर देती है, उसका मालिकाना छीन लेती है। ये बात सभी को क्लियर होगी? तो मेरे बेटा वही वाली बात करते हैं जैसे कल हमने बात करी थी, ठीक है। हमारा सीक्वेंस क्या है? पहले हम एंट्री लगाएंगे एप्लीकेशन की, फिर लगाएंगे अलॉटमेंट की, फिर लगाएंगे फर्स्ट कॉल की, और फिर लगाएंगे फाइनल कॉल की, और फिर लगाएंगे फोर फीचर की। ये हमारी सीक्वेंसिंग है। और आप सभी को दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े प्यार से उनकी एंट्री को पास कर सकते हैं। अलॉटमेंट की ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल की ड्यू रिसीव, लेकिन एप्लीकेशन पे उल्टा, रिसीव एंड ड्यू, कुछ ऐसी होता है। आ जाओ। तो मेरे बेटा आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो इस क्वेश्चन का, और फटाफट से आपे 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 अपने आप अपने क्वेश्चन को धीरे धीरे करना शुरू कर दो। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, हैंड टू हैंड करेंगे। क्लियर है? ये नहीं है? चलो जी, माता रानी की, माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। पहली एंट्री किसकी आएगी मेरे बेटे जी? एप्लीकेशन की। बताओ, एप्लीकेशन की पहले कौन सी एंट्री बनती है? रिसीव। क्या बनेगी? बोलो रिसीव एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जिसका माइक म्यूट नहीं है बेटा म्यूट कर दो, पहले बता रहा हूँ। हाँ जी, कितने शेयर है? 15,000 शेयर है, ठीक है ना। 4 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। आ जाओ जी, 15,000 इंटू 4, क्लियर है? तो कितना हो गया मेरे बेटे जी? 60,000 रुपया। कितना हो गया मेरे बेटे जी? 60,000 रुपया। अब बनाओ रिसीव एंट्री। क्या बनाओगे? शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, ड्यू एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्योंकि एसपीआर है तो एसपीआर कहाँ आता है? ड्यू एंट्री के अंदर आ जाता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ जी कितना हो गया? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1, यह आपका आ जाएगा 45,000। और 1 रुपए का प्रीमियम, 15,000, जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट। मैं नहीं समझता किसको दिक्कत है, बहुत पहले समझा चुका ये वाली बात मैं, ठीक है। उसके बाद आएगी अलॉटमेंट की तीसरी एंट्री। पहले ड्यू बनेगी अब अलॉटमेंट में। अब यहाँ पर प्रीमियम है तो प्रीमियम का तड़का लगाएंगे अलॉटमेंट पर भी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, और 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने रुपए का बेटा ये 3 रुपए का अलॉटमेंट है, देखो दिख रहा होगा तुम्हें 2+1 करके। चलो आ जाओ, चलो जी 2+1 करते हैं। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 15,000 1 रुपए का प्रीमियम। ये आपका आ गया मेरे बच्चों 30 और 15, टोटल कितना आ गया मेरे बेटे ये 45। क्लियर है। नाउ नंबर 4, नंबर 4 क्या होगा बेटा जी, लगाना बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव एंट्री। अच्छा यहाँ पर किसने बदतमीजी नहीं करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात क्लियर हो गई, पूरा पैसा मांगा और पूरा मिल भी गया। एक बात आपको मैं बता दूं, जितने एग्जाम्पल बना बना के कराऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें दिक्कत नहीं आने की कहीं पर भी। जितना पढ़ा दूंगा ना खून में मिला दूंगा, खून में भैया, तो हमें दर्द नहीं होगा। आप हमारे खून के साथ खेलोगे तो नहीं होगा। चलो जी, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री 3+1 पहले बनेगी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। बात क्लियर हो गई, आ जाओ। ये है 2+1, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 15,000 2+1 ये ना, दो मुर्गियों को चेक करने दो, सॉरी मेरी बेटा 3+1 है, ये मेरी गलती हो गई। यानी ये 3 रुपए का तो शेयर है और 1 रुपए का SPR है। ठीक है, ये आपका आ गया 45,000, ये आपका आ गया 15,000, और जितने क्रेडिट उतने का डेबिट। नाउ रिसीव एंट्री। यहां पर बदतमीजी करी है, और बदतमीजी करने वाला बंदा कौन, गुनिका। कौन, गुनिका। बदतमीजी कौन कर रही है, गुनिका कर रही है। एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए, 60,000 रुपए। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैसा नहीं आ रहा तो क्या होता है, रिसीव एंट्री में कॉल्स इन एरियर डेबिट किया जाता है। ठीक है। अच्छा कितने शेयर थे, 1,000 शेयर थे, देखो ऊपर लिखा हुआ है, आ जाओ। 1,000 शेयर थे, कितने रुपए, 4 रुपए मांगे थे गुनिका से फर्स्ट कॉल के, उन्हें नहीं दिए। यानी कि 1,000 शेयर पे 4 रुपए के अकॉर्डिंग गुनिका से 4,000 रुपए मांगे गए थे, पर 60 में से 4,000 नहीं मिले, 56,000 रुपीज मिल गए। क्लियर है। ठीक है। नाउ नंबर 7, किसकी एंट्री लगाओगे, फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अगेन ड्यू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू SPR, टू SPR। 15,000 शेयर हैं, इंटू 2+1 था वो। क्लियर है। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, टोटल कितना हो गया मेरे बेटे जी, 45,000 रुपए। क्लियर है। नाउ रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पर भी क्या हो रहा है मेरे बेटे जी, एरियर। तो एरियर क्या कर दोगे, रिसीव एंट्री के अंदर डेबिट। ये तो सारी वो बातें बोल रहे हो जो तुम्हें ऑलरेडी आती हैं। 1,000, और बताओ बेटा जी कितने रुपए मांगे थे फाइनल कॉल पे, आज ऊपर चल के देख लेते, 2+1 था ना, यानी 3 रुपए मांग रहे थे हम 1,000 शेयर के अकॉर्डिंग। तो यानी कि गुनिका से फाइनल कॉल के 1,000 इंटू 3,000 मांगे थे, उन्हें नहीं दिए। 45 में से 3 नहीं मिले, कितने मिल गए, 42। वो कहाँ गए होंगे, बैंक में। हाँ जी, साक्षी दीदी आप हो, ये चले गए। नहीं हूँ भैया। हाँ जी, क्लियर है ये आपको इतना।
हाँ भैया, समझ आ रहा है पूरा। ठीक है, मतलब अब क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुल मिलाकर अभी तक हमने बिल्कुल सेम करा है, कुछ नहीं करा। ठीक है, बिल्कुल सेम एंट्री लगी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बिल्कुल कुछ ही नहीं करा। नेम नॉर्मल एंट्री लग रही थी और एरे लिख दिया हमने, एरे क्या करते, रिसीव एंट्री के अंदर डेबिट। इतनी बातें सभी को सिखा रखी है। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं 4 फीचर की एंट्री बनाने चलता हूँ। ठीक है, अब देखो जोड़े बना लो। ये अलॉटमेंट का जोड़ा, ऊपर से एप्लीकेशन का जोड़ा, और ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल का जोड़ा, और ये हो गया आपका फाइनल कॉल का जोड़ा। अब देखो मैं एंट्री कौन सी बनवा रहा हूँ आपसे। अब मैं एंट्री बना रहा हूँ 4 फीचर की एंट्री, जैसे मैंने कल भी हेडिंग डाल के करा था और आज भी हेडिंग डाल के कर रहा हूँ। हालांकि हमें हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं होती, क्लियर ही नहीं है। 4 फीचर एंट्री, 4 फीचर की एंट्री, बात क्लियर हो गई। अब शेयर 4 फीचर की एंट्री क्या होती है मेरे बेटे जी, याद है कल क्या सिखाया था बेटा मैंने आपको। शेयर 4 फीचर की एंट्री का मतलब बताओ। एंट्री का मतलब था सिंगल रिवर्स सिंगल रिवर्स एंट्री, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। सुनते रहना मेरे बेटे जी, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर, मतलब आपने इशू ऑफ शेयर की। बेटा ये जो मैंने आपको एंट्री लगवाई है ना, ये जो सिखा दी है, ये सारी एंट्री कौन सी, 8 की 8 इशू ऑफ शेयर की एंट्री है। मतलब इशू ऑफ शेयर के बराबर की एक एंट्री, इशू ऑफ शेयर के बराबर की एक एंट्री, वो भी सिंगल, वो भी रिवर्स, मतलब उल्टी बनेगी। जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा। जैसे मैंने कल सिखाया था, जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा। ठीक है, आ जाओ, पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मैंने क्या बोला था, आपको लगेगा कि एंट्री बहुत लंबी बनेगी, लेकिन मैंने बोला था एंट्री बहुत लंबी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, इसमें से शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि देखो शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट कर रहे हो तुम, उतने से डेबिट भी कर रहे हो। तो भैया जितने का प्लस है उतने का माइनस है, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो गए, जीरो हो गए, नील हो गए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एंट्री बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, खाली बैंक, बैंक हो रहा है डेबिट, डेबिट में बैंक बचा है। और क्रेडिट के अंदर क्या बचा है, देखो चेक करो, एक तो शेयर कैपिटल बच रहा है, ये रहा देखो शेयर कैपिटल, और क्या बच रहा है, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बच रहा है। चलो जी, कितने है ये है आपका 45, ये है आपका 15, टोटल कितना आ गया मेरे बेटे जी, ये 60। क्लियर है, आगे चलो। अब ऐसे यहाँ पे अलॉटमेंट का देखो, अलॉटमेंट जितने का डेबिट कर रहे हो उतने का क्रेडिट भी कर रहे हो। देखो 45 का डेबिट, 45 का क्रेडिट, ये अकाउंट क्या हो गया, जीरो। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर एक तो डेबिट में बच गया बैंक, पहले डेबिट वाला लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या बच गया, क्रेडिट में बच गया टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और टू एसपी, टू एसपीआर। ठीक है, 30, 15, टोटल कितना आ गया मेरे बेटे, ये 45। ठीक है, अब ऐसे यहां देख लो, शेयर फर्स्ट कॉल जितने का डेबिट कर रहे हो 60 का, उतने का क्रेडिट भी कर रहे हो, ये अकाउंट क्या हो गए, जीरो। अगेन यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ डेबिट में दो चीजें, बैंक और एरियर, तो क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और टू एसपीआर। अब देखो डेबिट में, बैंक में कितना है 56, एरियर कितना है 4, शेयर कैपिटल कितना है 45, एसपीआर कितना है 15। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे यहां देख लो, यहाँ पर फाइन कॉल जितने का डेबिट है उतने का ही क्रेडिट है, जीरो। तो क्या बचा, डेबिट में बचा बैंक, नजर आ रहा होगा तुम्हें, देखो डेबिट में ये रहा,
और एरियर डेबिट, यहाँ पर भी एरियर डेबिट हो रहा है। अच्छा अमाउंट भी लिख देते हैंड टू हैंड। बैंक में था 42, एरियर में आ रहा है 3000 रुपये। चलो टू शेयर कैपिटल, देखो क्रेडिट में ऊपर वाली एंट्री देखो, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। और टू एसपीआर, इनके आप देख रहे हो मैंने उन अकाउंटों को हटा दिया जो नील हो गए, जो जीरो हो गए, जितने का डेबिट हो गए उतने क्रेडिट हो गए, उनका कोई यूज नहीं रहा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मुन्नो, मुझे इतना बताओ, ये जो रेड वाली एंट्री लिखी है, इन एंट्री में देखो कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये तो बैंक नजर आ रहा है, शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, एसपीआई नजर आ रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये रहे, बैंक हर एंट्री में बैंक है, हर एंट्री में शेयर कैपिटल है, हर एंट्री में एसपीआर भी है। और देखो और क्या नजर आ रहा है, कॉल्स इन एरियर। देखो मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, अगर तुम देखोगे आपको चारों एंट्री नजर आ जाएंगी। ठीक है, इन चारों एंट्रियों के अंदर कॉमन पार्ट क्या नजर आ रहा है? कॉमन, बैंक भी सब में है, एरियर भी सब में है, शेयर कैपिटल भी है, एसपीआर भी है। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ पर कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? 4। अब हमें क्या करना है? फोर फीचर की एंट्री बनानी है, वो भी रिवर्स मोड में। जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। आपने यहाँ पे क्या करा है? बार बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा हुआ है, हाँ ये ना, तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पर डेबिट एंट्री बनाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बना दी एंट्री। अच्छा जी, यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हो? एसपीआर, एसपीआर किसी एक एंट्री में हो या सारी एंट्री में हो, एसपीआर हर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, एसपीआर क्या कर दोगे? डेबिट। भैया ऑब्वियस बात है ना, रिवर्स करना है, जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। अच्छा जी, दूसरी बात देखो जी, यहाँ पर मुझे बताओ किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते थे? बताओ किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते थे? अगर साक्षी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आप बताना, किस बंदे के शेयर फॉरफिट करोगे, किस बंदे के शेयर छीनोगे? जो बंदा बदतमीजी कर रहा है, जो बंदा बदतमीजी नहीं कर रहा? साक्षी बताना जरा एक बार। ये जो कर रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, क्लियर है? नहीं है? हाँ है ना? चलो जी, काव्य, काव्य तुम बताना, जो बंदा एरर कर रहा है उसी की शेयर फॉरफिट करोगे ना? जी भैया, नहीं क्या करेंगे? एक मिनट रुको। ठीक है, यानी कि हम उनके शेयर फॉरफिट करेंगे जो बदतमीजी कर रहे हैं। तो जब इन्होंने बदतमीजी करी थी तो तुमने क्या करा था? कॉल्स इन एरियर को बार बार क्या करा था? डेबिट। तो बताओ क्या कर दिया मैंने जी? मैंने क्या कर दिया? कॉल्स इन एरियर डेबिट है, यहाँ पे क्या कर दोगे? क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? कॉल्स इन एरियर क्या कर दिया बेटा जी? क्रेडिट कर दिया। चलो अच्छा जी, अब मुझे बताओ, याद है मैंने क्या बताया था? कंपनी जब शेयर, कंपनी को पैसा जब नहीं मिलता, कंपनी पैसा मांग रही है गुनिका से, बट गुनिका लगातार बदतमीजी कर रही है, पैसा नहीं दे रही, तो कंपनी क्या करती है? उसे रिवेंज लेती है। रिवेंज लेने के लिए क्या करती है? उसके शेयर फॉरफिट कर देती है। तो उसमें सामने वाले शेयर होल्डर को, यानी यहाँ पे गुनिका है, गुनिका की कंपनी के नीचे 2 रैपट लग रहे हैं। क्या? एक तो उसके हाथ में जो शेयर थे वो शेयर चले जाएंगे, और गुनिका ने जो अमाउंट दे रखा होगा वो भी उसके हाथ से चला जाता है। क्लियर है ही नहीं है? मतलब एक दिमाग लगाओ मेरे बेटे जी, गुनिका ने ये वाला अमाउंट नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, बट ये वाला तो दिया होगा। और जो पैसा गुनिका दे चुकी है, कंपनी उस पैसे को वापस करने वाली नहीं है, तो कंपनी के लिए क्या हो जाता था? वो प्रॉफिट। बोलो हाँ ये ना? प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। किस नाम से लिखते थे मेरे बेटा जी, याद है? शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। क्लियर है? और कल एक बात मैंने समझाई थी, वो बात मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमने क्या करा है? एसपीआर क्रेडिट है, डेबिट किया है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, डेबिट किया है, एरियर डेबिट है, क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक डेबिट है, लेकिन मैंने बैंक को क्रेडिट नहीं करा। कई बार तुमसे अगर कोई पूछ लेना कि बैंक डेबिट क्यों नहीं होता, तो एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, बैंक डेबिट क्यों नहीं होता, सॉरी बैंक क्रेडिट क्यों नहीं होता? बैंक यहाँ पे क्रेडिट इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंक क्रेडिट करने का मतलब होता है पैसे का जाना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो सामने वाले बंदे के पैसे को वापस नहीं करती, छीन लेती उन पैसों को भी। तो जब पैसा जा ही नहीं रहा तो बैंक क्रेडिट नहीं होगा। कंपनी ने जो पैसा छीना है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाता है, और कंपनी प्रॉफिट मान के उसे क्या कर देती है? क्रेडिट। क्योंकि सारे प्रॉफिट क्या होते हैं मेरे बेटा जी? क्रेडिट होते हैं। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो हाँ या ना? हाँ जी भैया हो जी गई। भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और देखो रटवानी वाली बात रह गई, तो रटवानी वाली बात इतनी सी थी जो नॉर्मली तुम्हें हर जगह रटने को मिल ही जाएगी, बट मेरे साथ पढ़ रहे हो
तो रटने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटा जी। रटवाने वाली बात इतनी सी थी। आपको जो कल एंट्री सिखाई थी तो आप क्या लिखते थे, आप शेयर कैपिटल को आपने डेबिट करा था, कॉल्सिंग एरियर को आपने क्रेडिट किया था, और शेयर फॉर फ्यूचर को भी आपने क्या करा था, क्रेडिट। देखो ये पार वाली एंट्री थी और ये प्रीमियम वाली एंट्री है। पार में आप ये लिखते थे, प्रीमियम में आप ये लिखते हो। अंतर क्या रहा है काली, अंतर सिर्फ प्रीमियम का है। बस भैया पार में प्रीमियम आते ही नहीं है, प्रीमियम वाली एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट होता है। यहाँ पर बस क्या करते हो तुमने, एसपीआर को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, इतना सा अंतर है। रटवाने वाले ऐसे भी रटवा देते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, समझना है। रटना तो बाएं हाथ से खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार एंट्री समझ में आ गई ना तो बात क्लियर हो जाती है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एसपीआर क्रेडिट तो होता है, लेकिन एसपीआर डेबिट कब होगा, हमेशा डेबिट नहीं होता एसपीआर। एसपीआर डेबिट होने के पीछे भी एक पूरा गणित है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एसपीआर डेबिट कब होगा, एसपीआर डेबिट कब होगा, क्लियर है, सुन रहे हैं ना, एसपीआर डेबिट कब होगा, जब लिखो, जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला, एसपीआर का पैसा नहीं मिला होगा, जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होगा, जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होगा तभी एसपीआर डेबिट होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखो, जितना कितने से डेबिट होगा, एस पर कितने अमाउंट से डेबिट होगा, एसपीआर उतनी, एसपीआर जितना जितना नहीं मिला होगा, जितना नहीं मिला होगा उतने से डेबिट होगा। एसपीआर जितना नहीं मिला होगा उतने से डेबिट होगा। चलो जी अब आ जाओ, ये ध्यान में रखना बातों को। बेटे याद है मैंने यहाँ पे क्या बोला था कल, यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है मेरे बेटा, यहाँ पर आपकी अमाउंट आती है कॉल्ड अप वाली। कौन सी अमाउंट आती है मेरे बेटा जी, कॉल्ड अप वाली। कौन सी अमाउंट आती है बच्चों, कॉल्ड अप। अब याद है मैंने कॉल्ड अप निकालने का तरीका क्या बताया था, कॉल्ड अप निकालने का तरीका है कंपनी सामने वाले बंदे को कितने रुपए का मालिक बना चुकी है, कितने पैसे मांग चुकी है। तो देखो कॉल्ड अप निकालने का तरीका है, तुमने कितनी एंट्री बना दी, क्या तुमने एप्लीकेशन की बना दी, जी हाँ, क्या तुमने अलॉटमेंट की एंट्री बना दी, जी हाँ, क्या तुमने फर्स्ट कॉल की एंट्री बना दी, जी हाँ, क्या तुमने फाइनल कॉल की एंट्री बना दी, जी हाँ। तो यानी कि हम 4-3-4-3 पूरे 14 रुपए ले चुके हैं, पूरे 14 रुपए की एंट्री बना चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बेटे जी, 14 रुपए के अंदर क्या है, 14 रुपए में, 14 रुपए के अंदर 10 रुपए तो शेयर के हैं और 4 रुपए प्रीमियम के हैं, 4 रुपए प्रीमियम के हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई। जब तुम कॉल्ड अप निकालते हो ना तो कॉल्ड अप में बोलो, कॉल्ड अप में प्रीमियम को काउंट नहीं करते, प्रीमियम कॉल्ड अप में प्रीमियम को काउंट नहीं करते, यानी प्रीमियम को नहीं लेते, प्रीमियम को काउंट नहीं करते, ठीक है। कॉल्ड अप खाली किससे बनती है, फेस वैल्यू वाली अमाउंट से बनती है, खाली फेस वैल्यू वाली अमाउंट। बात क्लियर हो गई। आ जाओ अब इधर देखो, तुम कितनी एंट्री लगा चुके हो, 4-3-4-3 पूरे 14 रुपए की एंट्री लगा चुके हो। लेकिन 14 रुपए के अंदर, लो जी पेन का कलर चेंज करता हूँ, 14 रुपए के अंदर क्या है, 4 रुपए का तो प्रीमियम है, उन्हें साइड कर दो, कितना बचा 10, तुम्हारा कॉल्ड कितना निकलेगा 10। देखो पहले ये चेक करो कितने रुपए की एंट्री लग गई है, सारी एंट्री लग गई, सारी लग गई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सारी एंट्री लग चुकी है। कितने बैठ गए 14 रुपए। लेकिन 14 रुपए के अंदर क्या प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम है, कितना प्रीमियम 4, हटा दो क्योंकि कॉल्ड पे प्रीमियम नहीं लेते, प्रीमियम के अंदर खाली फेस वैल्यू वाली अमाउंट आती है। जैसे कि देखो ये वाली अमाउंट 3-2-3-2 यानी कि 10, क्लियर है। तो देखो इधर लेंगे, इधर देखो क्या बोलेंगे, यहाँ बंदे के पास, गुनिका के पास कितने शेयर थे 1000, तो 1000 शेयर छीनेंगे, 1000 क्योंकि बदतमीजी 1000 पर हुई है, इंटू 10 कॉल्ड अप। तो कंपनी बोलेगी शेयर के नाम का, शेयर के नाम का, प्रीमियम के नाम का नहीं, शेयर के नाम का हमने तुमसे 10,000 रुपए मांगे थे, कॉल्ड अप मांगे थे,
तुम्हें मालिक बनाया था, अपनी पलकों में बिठाया था, गुनिका अपनी पलकों में बिठाया था, लेकिन तूने बदतमीजी कर दी, धोखा दे दिया, पैसे नहीं दिए मुझे। एसपीआर, अब देखो एसपीआर क्या करना है मेरे बेटे, डेबिट। लेकिन एसपीआर कितने से डेबिट होगा, जितना एसपीआर नहीं मिला, जितना नहीं मिला उतने से डेबिट होगा। आ जाओ देखो, मैं तुम्हें देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ बताओ गुनिका ने कहा ड्रामा करा, यहाँ पर और यहाँ पर। यानी कि गुनिका ने ये वाला अमाउंट नहीं दिया और ये वाला अमाउंट नहीं दिया, यानी कि वो ये वाला अमाउंट दे चुकी है। अगर वो ये वाला अमाउंट दे चुकी है तो बेटा ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्रीमियम दे चुकी है। जो प्रीमियम वो दे चुकी है हमें उससे मतलब नहीं है। जितना नहीं मिला, जब गुनिका ने ये वाला पैसा नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, तो यानी कि ये वाला एक और ये वाला एक, उससे 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, तो खाली हम कितना डेबिट करेंगे, 2 रुपए से, जितना प्रीमियम नहीं मिला। भैया इसके पीछे लॉजिक क्या है बताऊंगा आराम से, दिक्कत मत करो। कंपनी बोलेगी देखो जी 10,000 शेयर के मांगे थे, 2,000 प्रीमियम के मांगे थे, कुल मिलाकर 12,000 मांगे थे। जो एसपीआर मिल गया उससे मतलब नहीं है हमें। कॉल सिनेरियो, तुमने पैसा नहीं दिया गुनिका, कहाँ नहीं दिया, देखो कहाँ नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। भैया फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 और 3, 7 रुपए नहीं दिए, क्लियर है ही नहीं है। तो भैया देखो एरियर 7 रुपए, 7,000 नहीं दिए। अब देखो बेटा जी, प्लीज 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 पढ़ लेना मेरे बेटा जी, देखो 12,000 मांगे थे विथ प्रीमियम, 7 नहीं मिले टोटल, 12 में से 7 गए, कितने मिल गए, 5, ये रुपए मिल गए। देखो कुछ नहीं मिले कुछ मिल गए, और जो मिल गए कंपनी उस रुपए को वापस नहीं करती है, तो कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाता है। शेयर फॉरफीचर के नाम से कंपनी क्या कर देती है, शेयर फॉरफीचर के नाम से कंपनी क्रेडिट कर देती है। क्लियर है नहीं है। अब देखो कोई तुमसे पूछे कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, भैया देखो ऐसा है 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है और हमने शेयर किए थे 6,000, यानी कि हमें एक शेयर पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का, यानी कि 1,000 इंटू 5, एक शेयर पे 5, 1,000 शेयर पे इतना। बात क्लियर हो गई। इसे प्रूफ भी कर दूंगा, देखो मैं इसे प्रूफ भी कर दूंगा। 5,000 का प्रॉफिट है, देखो भैया प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जितना रुपया सामने वाले बंदे ने दे दिया बट कंपनी वापस नहीं कर रही, हम वापस नहीं कर रहे क्योंकि हम कंपनी है। अब देखो मैंने क्या बोला था, गुनिका ने ये वाली अमाउंट नहीं दी ना, बट ये वाली अमाउंट तो दे दी ना, 2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, 4 और 3, 7 रुपए दे दिए ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा भैया, 4 और 3, 7 रुपए दे दिए, एक शेयर पे 7, 1,000 शेयर के ऊपर कितना बैठ गया, हमारे अकॉर्डिंग तो भैया 7,000 का प्रॉफिट है, लेकिन नीचे तो 5,000 निकल रहा था, ये तो गलत हो रहा है। देखो जी आपने इसमें जो प्रीमियम बंदे ने दे दिया 1-1 रुपए का, वो तो आपने लेना ही नहीं है क्योंकि वो प्रीमियम तो मिल गया। जो प्रीमियम मिल गया उसे छोड़ दो, उसे गिनते ही नहीं है फोर फीचर में। फोर फीचर की एंट्री में खाली कौन सा प्रीमियम गिना जाता है, जो नहीं मिला। तो देखो अगर तुम 1-1 रुपए का प्रीमियम यहाँ से हटाते हो तो कितने बचे, 3 और 2 5, खाली ये वाला रुपया लेते हैं मेरे बेटे जी। जो प्रीमियम मिल जाता है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो एसपीआर में चला गया तो चला गया, बात खत्म। क्लियर है। अब किसी का डाउट है तो मुझे फटाफट बताओ। ये एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें लॉजिक दे देता हूँ कि एसपीआर में खाली वही वाली अमाउंट क्यों लेते हैं, ठीक है, जो नहीं मिली होती। जो अमाउंट मिल जाती है उसे फोर फीचर में क्यों नहीं लिया जाता मेरे बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व है ना, उसके ऊपर क्या लगी हुई है मेरे बेटा जी, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। क्या लगी हुई है मेरे बेटा जी, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। क्या लगी हुई है मेरे बेटा जी, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। मतलब अगर आपने एक बार एसपीआर को क्रेडिट कर दिया तो आप अपनी मर्जी से उसे डेबिट नहीं कर सकते, जब मन करे डेबिट कर दिया। एसपीआर को यूज करने के लिए कानून की बाधाएं हैं। कानून कहता है कि आप खाली एसपीआर को 5 जगह यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे कानून में 6ठी जगह यूज कर लूं, कानून बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ना बाबा ना, खाली 5 जगह एसपीआर को बताया है। इसके ऊपर नोट भी आता है, आपकी बुक में लिखा होगा, नहीं तो थ्योरी में पढ़ा भी दूंगा। शेयर बायबैक करने में, रिडेम्पशन करने में, डिवेंचर का, है ना, इन जगह इसका यूज किया जाए। केवल एसपीआर का यूज 5 जगह हो सकता है। एसपीआर अगर एक बार क्रेडिट हो गया उसे आप अपने मन मुताबिक डेबिट नहीं कर सकते। हाँ एसपीआर तब डेबिट हो जाएगा जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होगा। तो देखो ना एसपीआर का पैसा कितना मिल गया था, ऊपर के 2 मिल गए थे गुनिका से, बट नीचे वाले 2 नहीं मिले थे। तो जो 2 नहीं मिले वो तो एक्चुअल में नहीं मिला ना एसपीआर, तो बिना बात की क्रेडिट था।
उसे हमने डेबिट कर दिया, जो नहीं मिला क्योंकि वो एक्चुअली पैसा आया ही नहीं है। लेकिन ऊपर वाला जो एसपीआर है वो क्रेडिट हो गया, अब तुम उसे डेबिट कर सकते, उसे डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि उसका पैसा मिल चुका है। एक बार पैसा आ गया तो आ गया, बात खत्म, वो एसपीआर में पड़ा रहेगा, उसे फोरफीचर में कंसिडर नहीं करना। ठीक है, होप्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।